जन्नती औरत की 5 निशानियां जो खुद आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत के अंदर 5 निशानियां पाई जाएं तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कयामत के दिन मैं गारंटी देता हूं कि उसको जन्नत में घर लेकर के दूंगा। अब आप सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ कहना ही उम्मत के लिए काफी है और फिर आका अलैहिस्सलाम ने उस औरत को जमानत दी है, गारंटी दी है कि मैं जामिन हूं, मैं गारंटी देता हूं कि कयामत के दिन जन्नत में उस औरत को घर लेकर के दूंगा। और ये 5 काम कोई बहुत बड़े भी नहीं है, इनमें से कुछ काम तो औरतें करती ही हैं, लेकिन अगर एक दो कामों पर और ध्यान दे दें जो आमतौर से औरतें जान चुराती हैं, औरतें नहीं करती हैं, अक्सर औरतें फेल हो जाती हैं, तो उनको चाहिए कि वो 5 निशानियां अपने अंदर चेक करें कि क्या हमारे अंदर ये 5 निशानियां हैं जो आका अलैहिस्सलाम ने जन्नती औरत की बतलाई हैं, और अगर नहीं है तो हमको चाहिए कि वो निशानियां पैदा करें, वो काम पैदा करें, वो कामों पर ध्यान दें। और ये हमको चाहिए कि हम अपने घर में औरतों को बताएं, बच्चों को बताएं, बेटियों को बताएं और घर की खवातीन को बताएं कि ये 5 निशानियां ऐसे, ये 5 काम जरूर करें ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि जन्नत में घर लेकर के दूंगा तो आका अलैहिस्सलाम की जमानत मिल जाएगी। अब वो 5 काम कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में घर लेकर के दूंगा। 5 निशानियां पाई जाएं। पहली निशानी, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो। दूसरा काम, जो औरत अपने पर्सनल माल में से ज़कात अदा करती हो, यानी अगर उसके पास जेवर है या उसके पास पर्सनल इतना पैसा है, रुपया है, माल है जो जिस पर ज़कात फर्ज हो जाती हो, तो वो अपने पर्सनल माल में से ज़कात निकालती हो। तीसरा काम, अगर अल्लाह ने उसको दौलत दी है तो हज करे। अब चौथा काम, अपने शौहर की नाफरमानी ना करती हो। 5वां काम, बद किरदार ना हो। अब इनमें से आम तौर से ऐसी औरतें होती हैं जो नमाज पढ़ती हैं, दूसरी वो औरतें होती हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, जो साहिब निसाब नहीं होती है, तो ज़कात उनके ऊपर माफ हो गई क्योंकि साहिब निसाब नहीं है। अगर कोई औरत गरीब है, साहिब निसाब नहीं है, उसके पास बहुत ज्यादा जेवर सोना चांदी नहीं है, तो साहिब निसाब नहीं है, तो ना ज़कात है ना हज है। अब बचा क्या? शौहर की फरमाबरदारी। और आमतौर से जो औरतें होती हैं बदकिरदार नहीं होती हैं, उनका नेचर अच्छा होता है, ठीक होता है, वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में किसी को अपने घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देती हैं, यानी कि बाई नेचर औरत ठीक हो। तो आमतौर से औरतें बाई नेचर ठीक होती हैं जिनकी थोड़ी सी भी अगर वालिदैन ने उनके ऊपर सख्ती की है, बचपन में उन्हें समझाया है, उन्हें दीन पढ़ाया है, अगर उनकी तरबियत की हुई है, तो वो औरतें इस मामले में बड़ी अच्छी होती हैं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर रखती हैं। तो वो औरत आमतौर से होती है उसके अंदर ये काम। अब मेन चीज बचती है जिसमें 99% औरतें तकरीबन फेल हो जाती हैं, शौहर की नाफरमानी। कि शौहर अगर कोई हुक्म दे रहा है, किसी काम को कह रहा है, तो उसकी बात को मानना, शौहर की इत्तिबा करना, ये लाजिम है।